नेक्स्ट इज द स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म एंड मूलिकन सिंबल्स। देखिए डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रोस्टेट्स हमने निकाली हैं, और माइक्रोस्टेट में हमने देखा कि किसी की ग्राउंड स्टेट टर्म एस भी हो सकती है, पी भी हो सकती है, डी भी हो सकती है, एफ भी हो सकती है, और जी एच करके कोई भी हो सकती है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट टर्म्स डिपेंड करती है L1 प्लस L2 की वैल्यू क्या है और S1 प्लस S2 की वैल्यू क्या है। ये मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। देखिए अगर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म हमारी S है, S को आप इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं कि S सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है। तो मूलिकन सिंबल इस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म को, जो कि आगे डिवाइड नहीं होती है, एक ही ऑर्बिटल होता है इसमें, इसको मूलिकन सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं A1G स्टेट से। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जी कहाँ आता है? जीरेड के लिए, सेंटर ऑफ सिमिट्री के लिए आता है, और सेंटर ऑफ सिमिट्री कहाँ होती है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सेंटर ऑफ सिमिट्री नहीं होती, तो इसलिए इस स्टेट को हम A1 स्टेट लिखेंगे। अगर किसी की ग्राउंड स्टेट टर्म S आ जाए तो मूलिकन सिंबल में उस स्टेट को हम लिखेंगे A1G अगर कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है, और A1 अगर हमारा कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल है। तो अगर हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म P आ जाए, अब P सब शेल में हमें A का मतलब क्या है? यहाँ पर A का मतलब होता है सिंगली डीजनरेटेड ऑर्बिटल। एक ही ऑर्बिटल है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं A टर्म। हमें पता है P स्टेट जो है, या कहें कि P ऑर्बिटल जो है, उसमें P सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, और तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, तो ये हो गए ट्रिपली डीजनरेटेड ऑर्बिटल। तो P स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म जो कि ट्रिपली डीजनरेटेड होती है, उसके हम लिए लिखते हैं T। T का मतलब है ट्रिपली डीजनरेटेड ऑर्बिटल। T1 इज द स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म फॉर P spectroscopic term. T1G is the मूलिकन सिंबल फॉर द स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म P। T1G लिखेंगे जी इसको। और कॉम्प्लेक्स अगर हमारा टेट्राहेड्रल है तो इसको लिखेंगे T1। अब बात करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म D की। हमें पता है कि D ऑर्बिटल 2 सेट में टूटते हैं जी, इस तरह से। 3 नीचे होते हैं, 2 ऊपर। टेट्राहेड्रल में 2 नीचे होते हैं, 3 ऊपर। कुल मिलाकर ये 2 स्टेट में टूटेगी। 3 ऐसे हैं जिनकी एनर्जी सेम है, इनको हम लिखेंगे T1G स्टेट, और दूसरे को क्या लिखते हैं? EG स्टेट, तो इसको हम लिख देंगे EG स्टेट, कैपिटल E स्मॉल g स्टेट। और इन केस ऑफ द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इसको हम लिख देंगे T1 ट्रिपली डीजनरेटेड, ये वाली, और डबली डीजनरेटेड। ई वर्ड जो है वो डबली डीजनरेटेड स्टेट के लिए आता है, तो T1 प्लस E 2 स्टेट बन जाएंगी जी। अब बात करें हम अगर F की, तो F में 7 ऑर्बिटल होते हैं, और ये डिसोशिएट कैसे होती है? ये डिसोशिएट होती है जी ऐसे। 3 ऑर्बिटल ऐसे होंगे, अगले 3 ऑर्बिटल फिर से ट्रिपली डीजनरेटेड होंगे, और एक ऑर्बिटल जो है वो सिंगली डिजनरेटेड होता है। टोटल 7 ऑर्बिटल होते हैं इसमें। तो इस पहले वाले के लिए जो हमने लिखा है, इसके लिए लिखते हैं हम, दैट इज़ T, ये वाली, ये होती है T1G ट्रिपली डिजनरेटेड स्टेट है, इसलिए T। ये भी ट्रिपली डिजनरेटेड है, इसलिए T। इसके लिए यूज़ करते हैं T2G। ये पहले नंबर वाली T1 होगी, दूसरे नंबर वाली T2 होगी। ये सिंगली डिजनरेटेड है, उसके लिए हम कौन सा यूज़ करते थे? सिंगली डिजनरेटेड के लिए A। लेकिन ये जो A है इससे अलग है S वाले से, क्योंकि ये F का है, तो इसलिए इसके लिए यूज़ करेंगे हम A2G।
ए टू जी यूज़ करेंगे क्योंकि ए वन जी हम एस के लिए यूज़ कर चुके हैं। इसी तरह से अगर इसको हमने टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए लिखना है तो कैसे लिखेंगे, T1 प्लस T2 प्लस A2 स्टेट। इसीलिए इसी तरह से अगर हम जी की बात करें, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म जी की बात करें तो जी सब शेल में हमें पता है 9 ऑर्बिटल होते हैं, तो 3 ऑर्बिटल यहाँ आ जाएंगे जी, अगले 3 ऑर्बिटल यहाँ ट्रिपली डिजेनरेटेड, फिर 2 ऑर्बिटल दैट इज डबली डिजेनरेटेड, और लास्ट में रह जाएगा ये सिंगली डिजेनरेटेड ऑर्बिटल। तो 3 3 6 2 8 और 1 9 में टूट जाएंगे। इस पहले वाले के लिए हम यूज़ करते हैं T1G प्लस, इसके लिए यूज़ करेंगे ट्रिपली डिजेनरेटेड है तो T2G, ये डबली डिजेनरेटेड है तो इसके लिए यूज़ करेंगे EG ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, और इसके लिए हम यूज़ करते हैं स्पेक्ट्रोमूलिकन सिंबल में A1G। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में G हट जाएगा सभी का, तो दिस विल बिकम T1 प्लस T2 प्लस E प्लस A1 स्टेट बन जाएगी जी। तो इस तरह से हम मूलिकन सिंबल्स बना सकते हैं इन डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स की या इन डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म के लिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आता है। ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम में ये एनर्जी स्टेट ही हमारे काम आएंगी। कोई भी ग्राउंड स्टेट ले लेंगे, मान लो किसी की ग्राउंड स्टेट डी आ गई, तो डी के अंदर कौन सी 2 एनर्जी की स्टेट मिलेंगी, T1G एंड EG या T1 और E। किसी के केस में ग्राउंड स्टेट टर्म F आ गई, किसी कॉन्फ़िगरेशन में ग्राउंड स्टेट टर्म अगर F आ गई तो उस F स्टेट को हम 3 में तोड़ देंगे, दैट इज T1G, T2G एंड A2G, या T1 T2 और A2 स्टेट में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।